Hello friends, welcome to my channel, and in this video we will study about classification of proteins. Okay, we will study about classification of proteins. So let's start. हम ये जानते हैं, मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि जो प्रोटीन्स है वो अमीनो एसिड से बनते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स जो है अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। ठीक है, जो कि सेल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। प्रोटीन्स जो है सेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये सेल्स में बहुत टाइप के फंक्शंस करते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल, एंजाइम्स, हार्मोन्स, पिगमेंट्स एक्सेट्रा, ये सब का वर्क करते हैं सेल में। ठीक है, सेल में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के रूप में, एंजाइम के रूप में, हार्मोन्स एंड पिगमेंट्स के रूप में वर्क करते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन जो है, हम 3 डिफरेंट कैटेगरी में प्रोटीन को क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, पहले तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर के माध्यम से, सेकंड उसके कंपोजिशन के माध्यम से, एंड थर्ड उसके फंक्शन के माध्यम से। 3 डिफरेंट कैटेगरीज में प्रोटीन को क्लासीफाई करेंगे। तो पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बेस में देखेंगे तो ये है। ठीक है, प्रोटीन्स क्लासीफाई बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज डिवाइडेड इनटू 3। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड इंटरमीडिएट प्रोटीन। तो ये इस तीनों को याद करने के लिए एक सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये तीनों का हम शेप देखेंगे, फिजिकली देखेंगे, सॉल्युबिलिटी देखेंगे, फंक्शन देखेंगे एंड एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो हम ये तीनों का, ये पांचों चीज़ देखेंगे तो क्या है, हमें आसानी होगी याद करने में। तो पहले फाइब्रस प्रोटीन का देखते हैं। तो फाइब्रस प्रोटीन का जो शेप होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है। फाइब्रस प्रोटीन का जो शेप होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है। ठीक है, फिजिकली देखा जाए तो ये जो प्रोटीन्स है ये बहुत ही टफ एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये जो प्रोटीन्स है फिजिकली टफ एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। सॉल्युबिलिटी मतलब ये वाटर में सॉल्यूबल है कि नहीं, तो ये जो है दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं। फंक्शन, इसका फंक्शन देखा जाए तो ये सेल में स्ट्रक्चर का फंक्शन करता है। ठीक है, सेल में जैसे कोई स्ट्रक्चर है, सेल का जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको ठीक करने का है ना, वैसा टाइप का फंक्शन करता है। ठीक है, सेल में। नाउ इसका हम देखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या है, कोलेजन, मायोसिन एंड केराटिन, कोलेजन एंड मायोसिन इज एग्जाम्पल। ठीक है, तो फाइब्रस प्रोटीन कंप्लीटेड। नाउ सेकेंड हम देखेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स का भी हम क्या देखेंगे, ये 5 चीज़ देखेंगे। तो पहले शेप देखेंगे। तो शेप के मुताबिक में क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन का जो शेप होता है वो ग्लोबुलर और स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मतलब राउंड एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, स्फेरिकल शेप का होता है। फिजिकली देखा जाए तो ये फाइब्रस प्रोटीन के अलावा ये थोड़ा सॉफ्ट रहता है। ठीक है, उसके कंपैरिजन में जो ये बहुत टफ रहता है, टफ एंड स्ट्रॉन्ग, तो ये कह रहा था उसके कंपैरिजन में थोड़ा सॉफ्ट होता है। ठीक है, हाँ, इसका सॉल्युबिलिटी देखेंगे तो ये वाटर में जल्दी सॉल्यूबल हो जाता है। ये रेडिली है, READILY। ठीक है, ये वाटर में जल्दी सॉल्यूबल हो जाता है। ठीक है, फंक्शन देखेंगे, ये क्या है, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स को फॉर्म करता है। इसका फंक्शन क्या है, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स को फॉर्म करता है। और इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, DNA एंड RNA पॉलीमरेज। क्या क्या है, हीमोग्लोबिन, DNA एंड RNA पॉलीमरेज। ना इंटरमीडिएट प्रोटीन्स के बारे में अगर हम देखें तो ये जो है, इसका पहले हम शेप देखेंगे। ठीक है, शेप इसका क्या होता है, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर दोनों का शेप मिक्सचर रहता है। ठीक है, लीनियर भी रहता है और स्फेरिकल भी रहता है, मगर लीनियर और स्फेरिकल में स्फेरिकल ज़्यादा रहता है। दोनों तो है ही, मगर लीनियर और स्फेरिकल में स्फेरिकल ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये हो गया। नाउ शेप देख लिया हमने इसका, अब हम इसकी फिजिकली देखेंगे, मतलब क्या स्ट्रॉन्ग। अब अगर शेप इसका दोनों में मिला हुआ है तो फिजिकली भी क्या होगा, ये टफ है और ये सॉफ्ट है। ठीक है, तो ना ये तो ज़्यादा टफ होगा ना तो ये ज़्यादा सॉफ्ट होगा, ये क्या होगा, मीडियम होगा, इंटरमीडिएट मीडियम होगा। ठीक है, नाउ सॉल्युबिलिटी देखेंगे। सॉल्युबिलिटी क्या है, ये वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल हो जाता है। नाउ फंक्शन, इसका फंक्शन देखेंगे, ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स का फॉर्म करता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग हम जानते हैं, ब्लड को क्लॉट करने का काम है ना, तो ये वैसा टाइप के प्रोटीन्स को फॉर्म करता है। नाउ इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे तो क्या है, फिब्रिनोजेन इज एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट प्रोटीन्स। तो हमने यहाँ देख लिया पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर,
जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फाइब्रस, ग्लोबुलर एंड इंटरमीडिएट प्रोटीन। और ये तीनों को हम शेप, फिजिकली, सॉल्युबिलिटी, फंक्शन एंड एग्जाम्पल के रूप में याद कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन के बेस में हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, सिंपल प्रोटीन्स एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो पहले हम देखते हैं सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन जो है वो सिर्फ एमिनो एसिड से ही बने हुए होते हैं। सिंपल प्रोटीन जो है वो क्या है, सिर्फ एमिनो एसिड से बने हुए होते हैं, ठीक है। इसका शेप क्या होता है, फाइब्रस और ग्लोबुलर। फाइब्रस मतलब लीनियर शेप और ग्लोबुलर मतलब स्फेरिकल शेप, ठीक है, दोनों का होता है। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल। सो सिंपल प्रोटीन्स कंटेन सिंपल स्ट्रक्चर। नाउ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रहता है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, ठीक है। नाउ हम अगर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की बात करें, है ना, तो मैं इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। जैसे सिंपल प्रोटीन जो है वो सिर्फ एमिनो एसिड से बना है, वैसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो है प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट से बना हुआ होता है। ओके, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो है वो क्या है, प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट से बना हुआ होता है। एंड इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। अभी देखिए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है तो एक प्रकार का प्रोटीन ही है ना, तो ये प्रोटीन से तो बना ही होगा, ठीक है। मगर ये जो है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ये प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है, से बना हुआ होता है। तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है मतलब प्रोटीन, जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो कौन कौन से हो सकते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड के हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड, है ना, ये ऐसे टाइप के फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के कुछ एग्जाम्पल है, ये ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, ये सब जुड़ सकते हैं प्रोटीन के साथ में। तो अब अब हम यहाँ देखेंगे, तो हमने जान लिया कॉन्जुगेटेड प्रोटीन ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ठीक है। और ये क्या है, प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये क्या है, प्रोटीन पार्ट से नॉन प्रोटीन पार्ट बॉन्डेड रहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे बॉन्डेड रहते हैं, या तो टाइटली बॉन्डेड रहते हैं या तो लूजली बॉन्डेड रहते हैं, ठीक है। सो नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल द प्रोस्थेटिक ग्रुप में भी फॉस्फोरिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा। शेप इसका क्या रहता है, ग्लोबुलर शेप रहता है। सॉल्युबिलिटी वाटर में सोल्यूबल होता है, ठीक है ना। प्रोस्थेटिक ग्रुप की वजह से ये फर्दर क्लासिफाइड होगा कुछ इन भागों में, ठीक है। फॉस्फोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन एंड न्यूक्लियोप्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन इतने में डिवाइडेड है नाउ जैसे हम फॉस्फोप्रोटीन देख रहे हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप इज फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ देखिए मैंने बताया कि प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन इक्वल्स टू कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ठीक है। नॉन प्रोटीन में भी फॉस्फोरिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ओके। तो हम इसके टाइप में पहले क्या पढ़ रहे हैं, फॉस्फोप्रोटीन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि प्रोटीन तो होगा ही, साथ में क्या होगा, नॉन प्रोटीन, ठीक है। तो जो इसमें जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा वो होगा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो समझ आया,
फॉस्फोप्रोटीन में प्रोटीन तो हो गई, प्लस उसका जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा वो क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ओके, तो फॉस्फोप्रोटीन में प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड। वैसे ही ग्लाइकोप्रोटीन में हम बात करें तो प्रोटीन के साथ जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, नॉन प्रोटीन पार्ट उसमें क्या होगा, लिपिड्स, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स होगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स होगा, बिकॉज प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कार्बोहाइड्रेट। समझ आया। वैसे ही जितने भी प्रोटीन होंगे, प्रोटीन के साथ कुछ ना कुछ नया नॉन प्रोटीन ग्रुप होगा। ओके, नाउ इसका एग्जांपल क्या है, बिटिलिन ऑफ एग्योल। ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जांपल क्या है, म्यूकिन, कंपोनेंट ऑफ सलाइवा। लिपोप्रोटीन जो है उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, लिपिड्स होते हैं। नॉन प्रोटीन ग्रुप जो होता है वो लिपिड्स होता है, एग्जांपल मेम्ब्रेन प्रोटीन। नाउ क्रोमोप्रोटीन देखा जाए तो इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, पिगमेंट और क्रोम, एग्जांपल साइटोक्रोम और हीमोग्लोबिन। नाउ लास्ट इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन, इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप रहता है न्यूक्लिक एसिड रहता है, एग्जांपल प्रोटीन इन क्रोमोसोम्स एसेट्रा, ठीक है। तो यहाँ मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन किससे बनता है, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन प्लस नहीं बोल सकते, बॉन्डेड रहता है, ठीक है। तो टाइटली और लूजली बॉन्ड रहता है, नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट कुछ भी हो सकता है, लाइक एग्जांपल फॉस्फोरिक एसिड डिपेंड्स अपॉन द प्रोटीन। तो इसका हम एग्जांपल 5-6 टुक देखे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, है ना। तो फॉस्फोप्रोटीन अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, प्रोटीन के साथ क्या जुड़ा रहता है, नॉन प्रोटीन पार्ट, वो तो सब में जुड़ा रहेगा, है ना। तो नॉन प्रोटीन पार्ट फॉस्फोप्रोटीन में क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक है। वैसे ही ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होगा, प्रोटीन के साथ जो नॉन प्रोटीन ग्रुप रहेगा उसका क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स रहेगा इसमें, ग्लाइकोप्रोटीन में। लिपोप्रोटीन में क्या रहेगा, नॉन प्रोटीन पार्ट, लिपिड्स रहेगा। तो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन में अलग अलग प्रकार के नॉन प्रोटीन ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। दिस क्लियर। नाउ वी विल स्टडी अबाउट थर्ड, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस के बेस में अगर हम क्लासीफाई करें तो इट्स डिवाइडेड ऑन 8, okay. Structural protein, enzymes, hormones, respiratory protein, transport protein, contractile protein, storage protein and toxin. तो पहले हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का देखते हैं, इसमें सब फंक्शन ही हमें जानना है। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है कि ये टिश्यूज़, बोन, टेंडन्स, कार्टिलेज, स्किन, फैदर, ये सब का कंपोनेंट बनाते हैं, स्मॉल कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है फाइब्रस प्रोटीन, ये फाइब्रस प्रोटीन टाइप के होते हैं, ठीक है। और ये वाटर में क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है, फॉर एग्जाम्पल कोलेजन, केराटिन एंड इलास्टिन। नाउ सेकेंड इज द एंजाइम्स, हम जानते हैं एंजाइम्स एक प्रकार का बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसका फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, ठीक है, ओके। और ये जो है ज़्यादातर ग्लोब्यूलर और कॉन्जुगेटेड रहते हैं, कॉन्जुगेटेड मतलब कॉम्प्लेक्स, इसका जो स्ट्रक्चर रहता है कॉम्प्लेक्स रहता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। एग्जांपल डीएनए पॉलीमरेज एंड लाइपेज, डीएनए पॉलीमरेज एंड लाइपेज क्या है, एंजाइम्स है, ओके। अब हार्मोन्स जो है ये सेल्स में प्रोटीनिशियस हार्मोन्स के रूप में काम करता है, प्रोटीन्स के हार्मोन्स को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन एक्सेट्रा, ओके। फोर्थ इज द रेस्पिरेटरी प्रोटीन, रेस्पिरेटरी प्रोटीन जो होता है वो क्या है, कलर्ड प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, कलर्ड प्रोटीन्स होते हैं। एंड ये कंजुगेटेड प्रोटीन मतलब कॉम्प्लेक्स, मतलब इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। और ये जो है क्रोमोप्रोटीन्स होते हैं, क्रोमोप्रोटीन्स में प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, क्रोम और पिगमेंट, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, हीमोग्लोबिन। नाउ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन देखें तो ये क्या करता है, सेल में मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना। और एनिमल्स में ब्लड्स एंड लिम्फ के कंपोनेंट्स बनाना भी इसके काम है, एग्जांपल सीरम एंड एल्ब्यूमिन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की बात करें तो ये मसल में फोर्स जनरेट करता है ताकि मसल्स अच्छे से काम कर सके और हमें वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, रनिंग में, इस सब में हेल्प हो, ठीक है। एग्जांपल क्या है इसका, एक्टिन, मायोसिन। नाउ सेवंथ इज द स्टोरेज प्रोटीन, ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, सेल में मेटल आयंस एंड एमिनो एसिड्स को स्टोर करता है, ठीक है। मेटल्स सेल्स में क्या करता है, मेटल आयंस एंड एमिनो एसिड को स्टोर करता है, जो कि सीड्स, एग और मिल्क में हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल क्या है, सेजन, ठीक है। लास्ट इज द टॉक्सिक दे आर टॉक्सिक प्रोटीन, टॉक्सिक मतलब क्या होता है, जहरीला, एग्जाम्पल स्नेक।
Okay, so it's completed, and I think you will understand this video. And if you like this video, please like, share and subscribe. Thank you guys.